बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज बात करेंगे चराइता पर। चराइता दो अक़साम का होता है, तलख़ और शीरी। खाने वाली अदवायात में चराइता शीरी ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मीठा होता नहीं है, होता कड़वा ही है, लेकिन इसको चराइता शीरी के नाम से ये मशहूर है। ये मुख्तलिफ़ अमराज़ में इस्तेमाल होता है। जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है यही चराइता शीरी है। ये मुसफ़्फ़ी खून है, ये खून को साफ़ कर देता है और सोज़श जो है उसको उतार देता है। जो अंदरूनी सोज़ें हैं उसको ये उतारने में मदद करता है और फोड़े, फिंसियों और ख़ारिश में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये दांतों में जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, अगर इसको मुंह में थोड़ी देर मुंह में रखें तो मुंह तो कड़वा हो जाता है, लेकिन कीड़े इससे मर जाते हैं। इसके अलावा ये गैस के लिए इसका काफ़ी फ़ायदा है। ये जिनके पेट फूल जाते हैं वो गैस के जो मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल करें। इसके लिए इसको भिगो कर इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा ये जज़ाम में, ख़ारिश में और जो फोड़ो फिंसियाँ निकलती हैं बरसात में ख़ासकर, उसमें ये बहुत इसके अच्छे फ़ायदे हैं। इसके अलावा ये बवासीर में भी इस्तेमाल होता है। बवासीर के लिए और फोड़े फिंसियों के लिए और तमाम जल्दी अमराज़ में ये इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ नुस्ख़ा जात में ये इस्तेमाल होता है, जो ख़ारिश और जिस्म को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल से जो जिस्म की रंगत है वो साफ़ हो जाती, जब उसमें से जो मादे हैं ख़ारिश के और सदावी जो मादे हैं बलगमी, वो जब जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं तो ये जिस्म की रंगत को भी साफ़ करने में मदद करता है। और जितने निशानात ख़ारिश के और जज़ाम के होते हैं, फोड़े फिंसियों के, उनको भी ये ख़त्म करने में मदद करता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको आप एक जवान बंदा इसको मैक्सिमम 3 ग्राम तक ले सकता है। ये बहुत कड़वा होता है। इसको तकरीबन जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको भिगो दें, तकरीबन 5-6 घंटे भिगे रहें। उसके बाद इसको इस तरह हाथों से मल लें अच्छी तरह। ये इसका कलर निकल आया है, तो ये 5-6 घंटे भीगने के बाद इसको आप अच्छी तरह मलने के बाद इसको आप छान लें, कपड़े से छान लें या छलनी से छान लें। उसके बाद इसको आप पीते वक्त हल्का सा नमक या चीनी मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल करना इसका काफ़ी रहता है। मुस्तकिल इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। बरसात में या बरसात के आने से पहले चंद दिन इसको अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये आपके खून से जो फासद मादे हैं और जो ख़ारिश के और जल्दी अमराज़ पैदा करने के जरासीम हैं उनको खून से साफ़ करने में मदद करता है। तो आजकल बरसात चल रही है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ़्ता 10 दिन इसका इस्तेमाल काफ़ी रहता है। बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई कड़वा होता है, तो अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मिकदार खुराक उम्र के मुताबिक कम हो जाएगी। ये थे जी चराइता के तिब्बी ख़वास। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।